हेलो फ्रेंड्स, पहल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन हमारे सीटेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, यानी बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बट अगर ये एग्ज़ाम बैंकिंग या एसएससी सीजीएल का है तो वहाँ पे आपको टफ़ क्वेश्चंस यानी टिपिकल क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो आज की स्लाइड में मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ और क्वेश्चन का लेवल स्लाइटली राइज होता जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ईजी होगा, 2 थोड़ा सा उससे मुश्किल होगा और 3 वाला थोड़ा सा और मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बार टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के टाइप कैसे बनते हैं। जैसे अगर आपने क्लास 8 में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि अगर ए है किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को करें तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने जो क्वेश्चन अभी बोला है, ठीक है, तो अगर इसी को मैं सॉल्व करूँ, जैसे मान लीजिए कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो इसको आप सॉल्व कैसे करते थे, तो आप कहते थे कि भाई ए का 1 डे का काम, तो ए का 1 दिन का काम बोलते थे आप 1/5, बी का 1 दिन का काम बोलते थे आप 1/10, और इन दोनों को फिर आप क्या करते थे 1/5 + 1/10 करते थे। ठीक है, 1/5 + 1/10 करते थे। फिर इसके बाद इसका एलसीएम लेते थे, आता था 50, फिर यहाँ 10 लिखते थे, फिर यहाँ 5 लिखते थे, तो आपका आता था 15/50। अब इसको ठीक है, फिर आप 50/15 कर लेते थे और यही आपके यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेते थे, तो यही आपकी क्या हो जाती थी, दिनों की संख्या। तो इसको काटते थे आप तो 10/3, यानी क्या आ जाता था आंसर आपका 3 होल 1/3। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है कि क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ता था और सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती थी। लेकिन आज जो तरीका हम लेके आए हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस आपका यही फॉलो होना है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शंस का कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को हम कोशिश करेंगे कि अवॉइड किया जाए। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा अभी, और ये दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कि A can do a work in 15 days while B can do it in 10 days. How many days will they take to complete the work if they work together? यानी A किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, दोनों मिलकर कितना दिन लेंगे यदि उस काम को एक साथ करें। बात समझ रहे हैं। पहली बात आप समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और उसको 10 डेज़ में कर रहे हैं, एक दूसरा है 15 डेज़ में कर रहा है, तो जब दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज़ क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ़ वर्कर, जैसे आप मकान कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ वर्कर आप बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली हर क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि किसी काम को, अब वो किसी काम को कौन सा काम है, वो क्या काम है, तो पहले तो हमें यही डिसाइड करना है कि भाई एग्जैक्टली वो काम क्या है। ठीक है, पता करना है कि वो काम क्या है। ठीक है, और अगर आपको काम पता चल जाएगा तो एफिशिएंसी पता चल जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि काम करने की क्षमता। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब अगर मैं एक दिन में, ठीक है, 3 क्लास पढ़ा रहा हूँ और कोई एक दिन में 2 क्लास पढ़ा रहा है, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा हुई, मेरी ज़्यादा हुई, क्योंकि मैं 3 क्लास पढ़ा रहा हूँ। अगर वो ज़्यादा क्लासेस पढ़ाता, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती। तो बात यही है कि एफिशिएंसी को हम कैसे डिसाइड करें। तो जो एफिशिएंसी क्या होती है, पर डे, पर वीक, पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड का काम। ठीक है, जैसे मैं 1 सेकंड में 3 वर्ड टाइप करता हूँ, कोई 1 सेकंड में अगर 2 वर्ड टाइप कर रहा है तो मैं ज़्यादा एफिशिएंट हूँ। यानी पर सेकंड, पर डे, पर आवर, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, पर डिकेड, जो वर्क हम डिसाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि वर्क इन पर यूनिट टाइम, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 15 डेज़ में करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लें भाई कि ए जो है वर्क को कितने दिन में कर रहा है, तो हम कहेंगे कि 15 डेज़ में, और बी उसी वर्क को कितने दिन में कर रहा है भाई, 10 डेज़ में कर रहा है।
अब अगर ए 15 डेज में कर रहा है, बी 10 डेज में कर रहा है, तो हाउ टू डिसाइड दैट व्हाट इज़ द वर्क, एग्जैक्ट वर्क है क्या, आखिर कौन सा काम है जो ये 15 दिन में कर रहे हैं और ये 10 दिन में कर रहे हैं। तो ये तो पता ही नहीं है हमको, तो इसको हमको पता करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ डेज हैं इन दोनों के हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 30। अब ये 30 हम कुछ भी मान लें कि ये 30 बोतल बनाते हैं, 30 बक्से बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हम मान ले रहे हैं कि ये 30 बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब ए जो है 15 दिन में कितने बॉक्स बना रहा है, 30 बॉक्स। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई। अब इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, क्योंकि काम दिन में दिया गया है। तो अगर 15 दिन में ए 30 बॉक्स बनाता है तो एक दिन में कितने बॉक्स बनाएगा, तो आप कहेंगे 2, 30/15 कर देंगे। अगर ए जो है 15 दिन में 30 बॉक्स बना रहा है तो एक दिन में 2 बॉक्स, यानी ये 2 बॉक्स पर डे बना रहा है। और अगर उसी तरह हम बी की बात करें तो बी 10 दिन में 30 बॉक्स बना रहा है, तो यानी बी जो है एक दिन में 3 बॉक्स बना रहा है, यानी बी हो गया ए से ज़्यादा एफिशिएंट। हो गया कि नहीं हो गया भाई। तो अब एक बात बताइए, टोटल काम कितना है, ये 30 बॉक्स, ये 15 दिन में भाई साहब बना रहे थे और ये 10 दिन में बना रहे हैं। तो अगर हम क्या करें कि दोनों एक दिन में कितने बॉक्स बना रहे हैं, तो ए और बी को अगर हम देखें तो ए एक दिन में 2 बॉक्स बना रहा है, बी एक दिन में 3 बॉक्स बना रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हम कहेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 बॉक्स बना रहे हैं। और अगर ये दोनों एक दिन में मिलकर 5 बॉक्स बना रहे हैं तो टोटल काम कितना है, अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 5 बॉक्स बनाएंगे, तो 3 बॉक्स कितने दिन में बनाएंगे, तो आप कहेंगे भैया कितने दिन में बनाएंगे, 6 डेज़ में। तो ये रहा आपका आंसर कि ए और बी दोनों मिलकर ये बॉक्स कितने दिन में बना लेंगे, सारे बॉक्स 30 दिन में। यानी ये पूरा काम जो था ये 30 बॉक्स बनाना था और इसको ए और बी मिलकर कितने दिनों में बना लेंगे, 6 दिनों में बना लेंगे। बात आ रही है समझ में। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन ये है कि ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, टुगेदर, यानी ए किसी काम को 20 डेज़ में पूरा कर रहा है जबकि बी उसी काम को 30 डेज़ में पूरा कर रहा है। अब अगर दोनों मिल जाएं तो उसी काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन ठीक उसी तरह का है। तो आइए इसको भी सॉल्व किया जाए। तो अगर ए काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 डेज़ में, और बी काम को कर रहा है 30 डेज़ में, दोनों का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम। अच्छा, यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम ही लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों का मल्टीपल ले सकते हैं, ये 120 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि 60 बॉक्स बना रहे थे, ये 20 डेज़ में 60 बॉक्स और ये भाई साहब 30 डेज़ में 60 बॉक्स। तो अगर ये 20 डेज़ में 60 बॉक्स बना रहे हैं तो एक दिन में 3 बॉक्स ये बनाएंगे और ये एक दिन में 2 बॉक्स बनाएंगे। अगर दोनों मिलकर एक दिन में देखा जाए तो कितने बॉक्स बनाएंगे, 5 बॉक्स बनाएंगे। और अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 बॉक्स बना रहे हैं तो 60 बॉक्स बनाने में कितने दिन लग जाएंगे भाई, तो आप कहेंगे कि 12 दिन। ठीक है, कितने दिन, 12 दिन। तो ये 12 दिन आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को ना समझ में आया तो फिर से समझिए कि ए काम को 20 डेज़ में कर रहा है, बी काम को 30 डेज़ में कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द टोटल वर्क। तो अगर ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में, तो पूरा काम हमको पता करना है। हमने कहा कि भाई पूरा काम क्या है, दोनों का एलसीएम लिया तो हमने कहा कि ये पूरा काम 60 है। ठीक है, तो ये 20 दिन में 60 काम कर रहा है, यानी 60 बॉक्स बना रहा है, तो एक दिन में 3 बॉक्स बनाएगा। और अगर बी एक दिन में 30 दिन में 60 बॉक्स बना रहा है तो एक दिन में कितने बॉक्स बनाएगा, 2 बॉक्स बनाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में तो आप कहेंगे 5 बॉक्सेस बनाएंगे। और अगर एक दिन में 5 बॉक्सेस बना रहे हैं तो 60 बॉक्सेस बनाने में उनको कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे 60/5 यानी 12 डेज़ लगेंगे। बात आ रही समझ में। तो चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कि ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज वाइल ए एंड बी टुगेदर कैन डू इन 5 डेज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन सीटेट या यूपीटेट के एग्जाम में आपसे
पूछे जा सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे आपसे मैं कहूँ कि ए कितने दिन में कर रहा है किसी काम को, तो एक आप कह रहे हैं कि भाई 20 डेज़ में पूरा कर रहा है, और ए और बी मिलकर, यानी हम कहें कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि भाई ए और बी मिलकर दोनों 5 डेज़ ले रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो पहले आप कहेंगे टोटल वर्क, ठीक है, 20 आ गया। तो ए 20 डेज़ में 20 बॉक्स बना रहा है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। ए 20 डेज़ में 20 बॉक्स, तो एक दिन में कितने बनाएगा? अगर 20 दिन में 20 बॉक्स बना रहा है तो एक दिन में 1 बॉक्स बनाएगा। और ए और बी मिलकर 5 दिन में 20 बॉक्स बना रहे हैं, 5 दिन में 20 बॉक्स। तो ए और बी एक दिन में कितने बॉक्स बना रहे होंगे भाई? तो आप कहेंगे 4 बॉक्स बना रहे होंगे। गलत कह रहा हूँ, ठीक है। ए और बी अगर 5 दिन में 20 बॉक्स बना रहे हैं तो एक दिन में 4 बॉक्स। अब ये बताइए कि अगर ए और बी एक दिन में 4 बॉक्स बना रहे हैं और ए 1 बॉक्स बना रहा है, बात समझ रहे हैं। आप हैं और आपका दोस्त है, दोनों मिलकर एक दिन में 4 बॉक्स बना रहे हैं, और आप अकेले एक दिन में 1 बॉक्स बना रहे हैं, तो आपका दोस्त एक दिन में कितने बॉक्स बना रहा है? तो आप कहेंगे 3। क्यों? क्योंकि a प्लस बी बराबर 4 और a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी ना। 4 में से 1 आप माइनस कर देंगे, तो यानी b जो है एक दिन में 3 बॉक्स बना रहा है। और b अगर एक दिन में 3 बॉक्स बना रहा है तो b को 20 बॉक्स बनाने में कितने दिन लगेंगे? तो आप कहेंगे 20/3, जिसको हम लिख सकते हैं 6 होल 2/3 डेज। बात समझ है? क्वेश्चन समझ पाए? ए किसी काम को अकेले 20 दिन में कर रहा था, ए और बी मिलकर उसको 5 दिन में कर रहे थे, ठीक है। तो पूछा गया कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले आपने क्या निकाली कि ए की एफिशिएंसी निकाल ली कि ए का पर डे वर्क कितना है? 1। ए और बी का पर डे का वर्क 4 है, ठीक है। तो अगर ए का पर डे का वर्क 1 है और ए और बी का 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी का कितना होगा? ए का 1 है और ए और बी का 4 है, तो बी का 3 हो जाएगा। तो बी अगर एक दिन में 3 बॉक्स बना रहा है तो टोटल बॉक्स कितने बनने हैं? 20। तो 20 बॉक्स बनाने में 20/3 डेज ही लेगा, यानी 6 होल 2/3 डेज में वो 20 बॉक्सेस बना लेगा। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और जिसको ना समझ में आए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलेगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया, तो हम फर्दर उसको रिपीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 15 डेज। अच्छा, ए किसी कोई पीस ऑफ वर्क 20 डेज में, तो पहला काम हम यही करें कि भाई लिख लें कि ए कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 15 डेज में, ठीक है। ए 20 डेज में और बी 15 डेज में। और सी की हेल्प से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 5 डेज। हाउ मेनी डेज सी एलोन कैन डू द सेम वर्क, ठीक है। कहने का मतलब है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी 15 दिनों में, और सी की मदद अगर वो लोग ले लेते हैं तो काम को 5 दिन में। यानी हम कहें तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 5 डेज में, ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर इसका हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, 15 और 5 का, तो हम कहेंगे 60। तो आप कहेंगे कि भाई 60 आ गया एलसीएम। अब एक बात बताइए कि अगर ए जो है 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा? तो आप कहेंगे कि 3। बी अगर 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा? 4। और ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में 60 वर्क कर रहे हैं तो एक दिन में कितने वर्क करेंगे? तो 5 दिन में अगर 60 काम, तो एक दिन में तो आप कहेंगे 12। कितने? 12 काम कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 4 काम, और ए बी सी एक दिन में 12 काम। तो आपको सी अकेले पूछ रहा है, तो सी की आपको एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपको ये पता करना है कि सी अकेले 60 काम कितने दिन में कर लेगा, तो आपको सी की एफिशिएंसी यानी सी का एक दिन का वर्क निकालना पड़ेगा। ए एक दिन में 3 बॉक्स बना रहा है और अब बी एक दिन में 4 बॉक्स। तो अगर हम कहें कि ए प्लस बी कितने बॉक्स बना रहे हैं एक दिन में, तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी, हम कहेंगे कि भाई 7 बॉक्स बना रहे हैं। और ए प्लस बी प्लस सी कितने बॉक्स बना रहे हैं? 12। तो अगर हम सी का कहें तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। और अगर सी की एफिशिएंसी 5 आ गई, इसका मतलब कि सी एक दिन में कितने बॉक्स बना रहा है? 12। और अगर सी एक दिन में 12 बॉक्स बना रहा है तो 60 बॉक्स बनाने में, सी एक दिन में
5 बॉक्स बनाएगा, ठीक है। ए बी सी 12 बना रहे हैं, ए और बी 7 बना रहे हैं, तो सी एक दिन में 5 बॉक्स बना रहा है। और सी अगर एक दिन में 5 बॉक्स बना रहा है तो उसको 60 बॉक्स बनाने में कितने दिन लगेंगे? तो 5 से आप 60 को काटेंगे तो आपका आंसर 12 आएगा, जो आपका ऑप्शन डी डिनोट कर रहा है इसको। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों का हो गया हो, समझ में आ गया हो, तो हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, 5वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आइए देखते हैं अब 5वां क्वेश्चन कि ए और बी, ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट्स वर्क इन 15 डेज। ए और बी साथ काम करते हैं और किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर कि ए और बी साथ काम करते हैं और एक काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। राइटिंग पे बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, आपको समझ में आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अगर यदि ए अकेले इस काम को 20 दिन में, पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो उसी तरह का है कि ए अगर अकेले 20 दिन में पूरा करता है तो बी इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अगर बी का पता करना है तो बी की एफिशिएंसी हमको पता करनी है कि बी आखिर एक दिन में कितने बॉक्स बनाएगा। और 15 और 20 का एलसीएम अगर आप कहें तो 60 आएगा बच्चों। यानी ए और बी 15 दिन में 60 बॉक्स बना रहे हैं तो एक दिन में 4 बॉक्स। ए अकेले 20 दिन में 60 बॉक्स बना रहा है तो ए 3 बॉक्स। अब बताइए ए और बी की एफिशिएंसी 4 और ए की अकेले 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 1 आई। यानी बी एक दिन में कितना बक्सा? 1। अगर ए और बी 4 बॉक्स बना रहे हैं और ए अकेले 3 बॉक्स बना रहा है, ठीक है, तो बी कितने एक दिन में अकेले बनाएगा? 1 बॉक्स। और बी अगर एक दिन में 1 बॉक्स बना रहा है तो 60 बॉक्स बनाने में कितना दिन लगेगा? तो आप कहेंगे 60/1, तो कितने डेज उसको लग जाएंगे? 60 डेज, जो कि आपका ऑप्शन बी डिनोट कर रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत तेज़ी से करेंगे हम लोग, ठीक है। ए, बी और सी क्रमशः किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आइए, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर ए और बी सी, ए अगर कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में। बहुत अच्छा। अब फिर कह रहा है कि अगर साथ काम करें तीनों, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तीनों साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? चलिए 10, 12 और 15 का एलसीएम हम कहेंगे 60। अच्छा देखो, बड़ा वो कोइंसिडेंस हो जा रहा है, हर जगह एलसीएम 60 ही आ रहा है, ठीक है। और वैसे एलसीएम या एलसीएम की ज़रूरत नहीं है, आप 10, 12, 15 का मल्टीपल भी ले सकते हैं। अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत है तो आप कोई ऐसी नंबर ले लीजिए जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए। लेकिन एलसीएम लीस्ट नंबर होती है, इसलिए छोटी नंबर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में क्या होता है, हमको थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अगर ए 10 दिन में कितने बॉक्स बना रहा है? 60 बॉक्स, तो एक दिन में 6 बॉक्स। बी अगर 12 दिन में 60 बॉक्स तो एक दिन में 5 बॉक्स। और सी 15 दिन में 60 बॉक्स तो एक दिन में 4 बॉक्स। अच्छा ठीक है, अब ये तीनों मिल जा रहे हैं, तो अगर तीनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे 6 + 5 + 4, एक दिन का काम जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 15। 6, 5, 11, 4, 15, यानी तीनों मिलकर एक दिन में बनाएंगे 15 बॉक्स। अब 60 बॉक्स बनाने में कितना दिन लगेगा ये आपको पता करना है, तो आप कह दीजिए 60/15 यानी 4 डेज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सही है। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि 3 लोग होते हैं तो आप लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के, ठीक है। अगर आप एफिशिएंसी निकालना जान गए, थोड़ा सा इसका मेथड समझ गए, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेरी होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वां। अच्छा भैया, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर, यानी हम कहेंगे भाई ए और बी अगर मिल के काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी, यहाँ लिख देंगे कि भाई ए प्लस बी कितने दिन में काम को कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 20 डेज़ में। जबकि बी और सी 30 डेज़ में, वेरी गुड। तो अगर आप कहें कि बी और सी 30 डेज़ में कर रहे हैं और सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो आपका है 60 डेज़, ठीक है, 60 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए, बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन ये, लेकिन वहाँ पे क्या दिया हुआ था कि ए का अकेले दिया हुआ था, बी का अकेले दिया हुआ था, सी का दिया हुआ था। यहाँ पे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब यहाँ पे अगर एफिशिएंसी निकालें हम,
तो एलसीएम आ जाएगा 60, फिर यहाँ एलसीएम 60 आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखें तो ए और बी की एफिशिएंसी 3, क्यों? क्योंकि 20 दिन में अगर 60 बॉक्स बना रहे हैं तो ए और बी मिलकर 20 दिन में 60 बॉक्स बना रहे हैं, तो ए और बी मिलकर एक दिन में 3 बॉक्स बनाएंगे। इसी प्रकार अगर हम बी और सी की बात करें तो 30 दिन में 60 बॉक्स तो एक दिन में 2 बॉक्स, और सी और ए 60 दिन में 60 बॉक्स तो एक दिन में 1 बॉक्स। अब सबकी एफिशिएंसी को ऐड कर लें, एफिशिएंसी को जोड़ लें तो हम कहेंगे 3 2 5 1 6, ठीक है। ये किसकी एफिशिएंसी है? ये एफिशिएंसी, इसको ज़रा डिटेल में समझ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी है कितनी? 6। ये ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी है, ठीक है, बात समझ लीजिए। तो यानी आप इसको लिख सकते हैं कि 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6। यानी अगर 2A 2B और 2C मिल जाएं तो एक दिन में 6 बॉक्स बनाएंगे। तो सिर्फ ए और बी और सी कितने बनाएंगे? अगर हम कहें सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी कितने बनाएंगे, तो हम यहीं पे थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है, तो हम कहेंगे कि सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी, तो 6/2 यानी 3 बॉक्स बनाएंगे। और ए बी और सी मिलकर अगर एक दिन में 3 बॉक्स बना रहे हैं तो 60 बक्से बनाने में कितने दिन लगेंगे? तो आप कहेंगे 60/3 यानी 20 दिन लगेंगे। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। पहले आप क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 3 बॉक्स, बी और सी मिलकर एक दिन में 2 बॉक्स, सी और ए मिलकर एक दिन में 1 बॉक्स। सबको ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि 2A 2B और 2C की एफिशिएंसी होगी। लेकिन हमसे ए बी सी की पूछा गया है, तो अगर 2A 2B और 2C एक दिन में 6 बॉक्स बना रहे हैं तो 1A 1B 1C एक दिन में कितना बनाएगा? 3 ही बनाएगा, आधा हो जाएगा ना काम। पहले 2 थे, अब 1 हो गए। तो अगर एक दिन में 3 बॉक्स बना रहे हैं तो 60 बॉक्स बनाने में कितना टाइम लेंगे तीनों? तो आप कहेंगे कि भाई 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो हम कहेंगे कि 20 दिन लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी डू अ वर्क इन 12 डेज। तो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में, यानी ए और बी मिलकर 12 दिन में। बी और सी मिले तो कितने दिन में होने लगा काम? तो बी और सी अगर आपसे कहा जाए तो बी और सी मिले तो काम होने लगा 15 दिन में, और उसी प्रकार अगर सी और ए मिल गए तो काम होने लगा 20 दिनों में। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे कि 12 15 20, फिर यहाँ एलसीएम 60 आ गया। हर क्वेश्चन में एलसीएम 60 आ रहा है। ठीक है, ए और बी का एफिशिएंसी 5, बी और सी का एफिशिएंसी 4 और सी और ए का एफिशिएंसी 3, यानी ए और बी अगर 12 दिन में 60 बॉक्स तो एक दिन में 5 बॉक्स। इसी प्रकार बी प्लस सी एक दिन में 4 बॉक्स और सी प्लस ए एक दिन में 3 बॉक्स। अब फिर कह रहे हैं कि तो मिल कर वे, यानी अगर तीनों मिल जाएँ तो फिर वही करेंगे कि भाई 2A 2B 2C, तो 5 4 9 3 12। अगर 2A 2B 2C की एफिशिएंसी कितनी है? हम कहेंगे 2A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 12। तो A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12/2 यानी 6 हो जाएगी, और इसी 6 से हम 60 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये तो उसी तरह का क्वेश्चन था जो बहुत ही क्वाइट ईजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो। चलिए, कहते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि भाई ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, और 15 दिनों में बी, यानी बी जो है 15 दिनों में कर रहा है। इसको क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। तो ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन। अच्छा, फिर अब यहाँ पे पहला काम हम करेंगे कि भाई टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो फिर यहाँ पे एलसीएम 60 आएगा, ये और यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6 काम, ये 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम, ये 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और सी ने 2 दिनों तक 7 काम किया। अच्छा, एक ए और सी ने 2 दिनों तक बॉक्स बनाया। अब ए और सी ने अगर 2 दिनों तक बॉक्स बनाया तो ए और सी एक दिन में कितना बॉक्स बना रहे हैं? तो ए 6 बना रहा है और सी 3 बना रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों मिलकर एक दिन में 9 बॉक्स बना रहे हैं। तो 2 दिनों में कितने बॉक्स बनाए होंगे? तो हम कहेंगे 9 × 2, तो ए और सी ने 2 दिन में 18 काम कर लिया होगा। ठीक है, तो अगर 18 काम हो गया तो टोटल काम 60 था, तो बचा काम कितना हो गया? तो 60 में से 18 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 42 काम बचेगा। अब इस 42 को फिर ए को बी से बदल दिया जाता है, यानी ए को बी से बदल दिया जा रहा है। अब कौन काम कर रहा है? ए को हटा के बी को लगा दिया जा रहा है सी के साथ। बात समझ पा रहे हैं?
ए और सी 2 दिन तक काम कर रहे हैं और 18 काम उन्होंने कर लिया और 42 काम बच गया, क्योंकि ए और सी अगर 7 काम करेंगे तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है और सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो हो रहा है एक दिन में 9 काम। अब ये 2 दिन तक काम कर रहे हैं तो 2 दिन तक 18 काम करेंगे, यानी 18 टोटल 60 काम है, 60 में से 18 माइनस करा आपने तो टोटल 42 काम बच गया। अब ए को हटा दिया गया। अब काम कौन कर रहा है भाई? अब काम कर रहे हैं बी और सी, क्योंकि बी एक दिन में काम कर रहा है 4 और सी एक दिन में काम कर रहा है 3, तो टोटल एक दिन में होगा 7 काम बी और सी मिलकर, ठीक है। और बी और सी मिलकर एक दिन में कितने काम किए? 7, ठीक है। अब जब बी और सी काम कर रहे हैं तो पूछ रहा है कि इसके आगे बी और सी करते गए तो काम कुल कितने दिनों में पूरा हुआ। तो पहले तो ए और सी ने मिलकर इधर 2 दिन लिया था ना, 2 डेज़ वर्क किया ही था, तो ये 2 दिन हम पहले सेपरेट रख लें और प्लस लगा के छोड़ दें। अब बी और सी काम कर रहे हैं जो एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, बचा हुआ काम 42 है, तो कितना दिन लेंगे? 6 दिन लेंगे। 42 बटा 7 हम कर देंगे तो 6 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे। तो 2 दिन पहले ए और सी ने लिया था और बाद में बी और सी ने काम किया, तो टोटल कितने डेज हो गए? तो टोटल 8 डेज में इन दोनों ने मिलकर काम को पूरा कर दिया, ठीक है। यानी ए और पहले बी और ए और सी ने काम किया, फिर बी और सी ने काम किया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो है कि हरबंस लाल किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। अगर बंसी लाल हरबंस लाल की तुलना में 2 गुना तेज़ी से काम करते हैं तो मिलके काम, देखो ठीक है, हरबंस लाल हैं एक और एक बंसी लाल हैं। चलिए दोनों को कंपेयर कराते हैं। तो पहले लिख लें कि हम हरबंस लाल काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बंसी लाल हैं एक, ठीक है। बंसी लाल हरबंस लाल की तुलना में 2 गुनी तेज़ी से काम करते हैं, यानी अगर हरबंस लाल 1 बॉक्स बनाते हैं तो बंसी लाल 2 बॉक्स बनाते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर हरबंस लाल अगर 2 गुना तेज़ी से काम कोई कर रहा है, यानी मुझसे 2 गुना एफिशिएंट है, तो अगर मैं 1 लेक्चर लूँगा तो वो कितने लेक्चर लेगा? 2 लेगा, ठीक है। अगर मैं 1 किलोमीटर दौड़ूंगा तो वो 2 किलोमीटर दौड़ेगा। तो अगर इनकी हरबंस लाल की एफिशिएंसी 1 है तो बंसी लाल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। यानी अगर हरबंस लाल एक दिन में 1 बॉक्स बनाएंगे तो ये एक दिन में 2 बॉक्स बनाएंगे। अच्छा, अगर हरबंस लाल मान लीजिए कि एक दिन में 1 बॉक्स बना रहे हैं तो टोटल कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 24 दिन तक। 1 बॉक्स एक दिन में बना रहे हैं और टोटल 24 दिन तक काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? 24। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे आपको कुछ बॉक्स बनाने हैं, ठीक है, आपने एक दिन में 1 बॉक्स बनाया और 24 दिन काम किया और आपने कहा काम ख़त्म। तो काम क्या था? 24 बॉक्स बनाना, ठीक है। वही हरबंस लाल कर रहे हैं। हरबंस लाल ने 24 बॉक्स बनाया, ठीक है। जबकि बंसी लाल 2 गुना एफिशिएंट है तो पूछ रहा है इसी काम को। तो अगर हरबंस लाल 1 बना रहे थे, टोटल बॉक्स 24 बनाने थे, तो टोटल काम 24 था, तो इन्होंने कर लिया 24 दिन में। अब बंसी लाल उसी काम को, क्योंकि 2 गुना एफिशिएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आधा दिन लेंगे, ठीक है। जो 2 गुना एफिशिएंट होता है आधा दिन लेगा, जो 3 गुना एफिशिएंट होता है आपसे 3/4 दिन लेगा। जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपसे अगर कोई डबल एफिशिएंसी वाला आदमी आ जाएगा, आपसे 2 गुना तगड़ा आदमी आ जाएगा, तो अगर आप 10 दिन ले रहे हैं तो 2 गुना वाला कितना दिन लेगा? 5 दिन। यानी एफिशिएंसी डबल तो दिनों की संख्या आधी। तो अगर एफिशिएंसी डबल हो गई तो दिनों की संख्या, अगर ये 24 दिन ले रहे थे तो ये कितने दिन लेगा? 12 दिन। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो आज के लिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही प्राइमरी बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये यूपी टेट के और सी टेट एसएससी के पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी से तो नहीं कह सकते, एसएससी में तो इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर रेलवे की आप बात करें, सी टेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को इस वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगला लेक्चर हम इसका पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू।